नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको 10 ऐसे काम बताऊंगा, अगर आपने इनका नियम निभा लिया, 10 काम आपने किए तो आपके घर में भरपूर धन आएगा, भगवान की कृपा होगी और जीवन में कभी भी आपको धन के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। यह 10 काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचनम, यानी फल की इच्छा ना करें, सिर्फ कर्म करें। और इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। आज मैं आपको 10 ऐसे काम बता रहा हूँ जो आपको प्रतिदिन करने चाहिए। जिस घर में ये 10 काम होते हैं उस घर में अवश्य ही लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। चाणक्य के अनुसार, चाणक्य नीति के अनुसार भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो इंसान को अवश्य करने चाहिए। बड़े अर्थशास्त्री थे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 10 काम। सबसे पहला है गौ माता की पूजा। जो व्यक्ति प्रतिदिन गौ माता की पूजा करता है उसको हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, जीवन में कभी भी उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो प्रतिदिन आप गौ माता की पूजा जरूर करें। दूसरा है देव पूजन। आप थोड़ा सा समय भगवान की पूजा के लिए जरूर निकालें। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान की आरती करता है, शंख की ध्वनि करता है, देव पूजन करता है, उसके यहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का वास होता है। तीसरा है तुलसी पूजन। जिस घर में तुलसी पूजन होता है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष नहीं रहता, उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती, घर के अंदर से सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो तुलसी पूजन, तुलसी सिंचन, तुलसी स्पर्श, इनका बड़ा महत्व है। ऐसा करने से जीवन की हर परेशानी का निवारण हो जाता है। चौथा होता है आदिति पूजन, यानी आपके घर पर अगर कोई आता है तो आपको उनका आदर सत्कार जरूर करना चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के जो है दोष दूर हो जाते हैं। अगला है सफ़ेद आग का घर में होना। जिस घर के अंदर सफ़ेद आग का पौधा होता है उसकी पूजा की जाती है। तो समझो स्वयं गणेश जी की पूजा कर ली। अगर आप घर में सफ़ेद आग की पूजा करते हैं, सफ़ेद आग का पौधा लगाते हैं तुलसी के साथ में, तो आपके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यह आपको जरूर करना चाहिए। अगला है दीपदान। भगवान के सामने, तुलसी के सामने, पितरों के नाम से दीपदान आपको जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति दीपदान करता है उनके हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं, जरूर करना चाहिए। स्वास्थ्य चिन्ह अगला है। जिस घर में प्रति वीरवार को या प्रतिदिन स्वास्थ्य चिन्ह बनाए जाते हैं वहाँ पर सभी देवताओं का वास माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें और घर में स्वास्थ्य चिन्ह जरूर लगाएं। अगला है मोर पंख। घर के अंदर 5 मोर पंख या 11 मोर पंख जरूर होने चाहिए। 5, 7 या 11 मोर पंख जिस घर में होती हैं उस घर में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है, आशीर्वाद माना जाता है और घर के अंदर से भी वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगला है किचन में बर्तनों की सफाई। विशेष रूप से ध्यान रखें और प्रतिदिन ध्यान रखें कि घर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान किचन का होता है। किचन के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं और किचन के अंदर कभी भी झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। किचन को बिल्कुल साफ रखें। अन्नपूर्णा माता का वास होता है किचन के अंदर। अगला है झाड़ू का सत्कार। झाड़ू ये नहीं कि झाड़ू लगाने की चीज़ है और मन पाए ऐसे फेंक दी। झाड़ू को हमेशा गुप्त स्थान पर रखें, झाड़ू को साफ रखें, उसमें कूड़ा नहीं जमने पाए। बहुत से होते हैं उसमें धागे जम जाते हैं या इर्ज जाते हैं, उनको साफ नहीं करते। इस बात का भी ध्यान रखें। अगला है पक्षियों के लिए दाना। प्रतिदिन के रूटीन में आप ये शामिल करें कि आपको पक्षियों को दाना भी जरूर डालना चाहिए। जो व्यक्ति पक्षियों को दाना डालता है उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती, नवग्रह शांत हो जाते हैं, शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और घर के अंदर तवे का विशेष ध्यान रखें। तवा चमकदार और साफ रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन 10 बातों का ध्यान रखता है जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और धन ही धन आता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।